उड़ान क्लासेस में आपका स्वागत है। अपन पढ़ रहे हैं कंप्यूटर में मैं आपको टॉप 600 एमसीक्यू करवा रहा हूँ, जिसमें से मैंने है ना 51 एमसीक्यू आपको क्लास नंबर 1 में करवा दिए थे। अपन आज पढ़ रहे हैं क्लास नंबर 2, एमएस ऑफिस से रिलेटेड सारी शॉर्टकट की। एमएस ऑफिस में 3 टॉपिक आते हैं फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, ये अपने सिलेबस में दे रखे हैं। तो इस सिलेबस के अकॉर्डिंग इनको पूरा कंप्लीट करना, क्योंकि 80% कवर करते हैं सिलेबस का। तो वर्ड में मैंने आपको शॉर्टकट की थी, वो सारी 51 शॉर्टकट की क्लास नंबर 1 में करवा दी है। तो प्लीज़ आप जाके उसको देख लें। तथा ये कनिष्ठ लेखाकार, तहसील राजस्व लेखाकार जो टीआरई की भर्ती आ रही है, उसके लिए ग्राम सेवक, पुलिस का कंप्यूटर अनुदेशक और आरएसएटी, इन सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली। और जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर पूछा जाता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंप्यूटर का 80% सिलेबस एमएस ऑफिस से कवर हो जाएगा आपके। देखिए पूरी क्लास अपन 51 क्वेश्चन मैंने उसमें करवा दिए थे क्लास नंबर 1 में, और 52वां क्वेश्चन अपन कर रहे हैं इसमें। एमएस वर्ड में किस कर्सर के राइट कैरेक्टर को रिमूव करने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 डिलीट की, ऑप्शन नंबर 2 एंड की, और ऑप्शन नंबर 3 बैक स्पेस की, या ऑप्शन नंबर 4 1 और थर्ड दोनों की। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 डिलीट की। डिलीट की से अपन कर्सर से राइट कैरेक्टर को रिमूव कर सकते हैं, यानी कि राइट तरफ कुछ भी लिखा हुआ है, जैसे कि मैंने लिख रखा है RAKE लिख दिया, तो राइट तरफ से डिलीट करने के लिए डिलीट की का प्रयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया आपको? एमएस वर्ड में कंट्रोल डिलीट की, एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस डिलीट की का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो दो तरह से क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स। पहले क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था, इसी को घुमा करके अपने को पूछा गया क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस डिलीट की का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है कर्सर के लेफ्ट शब्द का रिमूव करने के लिए, ऑप्शन नंबर 2 कर्सर के राइट शब्द को रिमूव करने के लिए, ऑप्शन 3 कर्सर के राइट कैरेक्टर को रिमूव करने के लिए, और ऑप्शन नंबर 4 कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2, कैरेक्टर को राइट शब्द को रिमूव करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 54, एमएस वर्ड में लाइन के अंत में जाने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है? लाइन के अंत में जाने के लिए अपन कौन सी की का प्रयोग करते हैं? तो एंड की का, एंटर की का, कंट्रोल प्लस एंड का, और कंट्रोल प्लस एंटर का। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स एंड की से अपन लाइन के अंत में जा सकते हैं। तथा क्वेश्चन नंबर 55, जब वर्ड में होम की का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? वर्ड में होम की का प्रयोग अपन किसके लिए करते हैं? लाइन के प्रारंभ में जाने के लिए, डॉक्यूमेंट के प्रारंभ में जाने के लिए, एक व दो दोनों, और कोई नहीं। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा कि लाइन के आरंभ में जाने के लिए अपन होम की का प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स, और डॉक्यूमेंट के प्रारंभ में जाने के लिए कंट्रोल प्लस होम की का प्रयोग करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 56, एमएस वर्ड में किस फाइल में एंड में जाने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है? कि फाइल के एंड में जाने के लिए किस की का प्रयोग करते हैं? तो अपन कंट्रोल प्लस होम का, एंड का, होम का, या फिर कंट्रोल प्लस एंड का। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 कंट्रोल प्लस एंड का। 57 नंबर क्वेश्चन, एमएस वर्ड में फाइल के प्रारंभ में जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? मतलब कि फ्रेंड्स एमएस वर्ड के फाइल के प्रारंभ में जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? कि प्रारंभ में जाने के लिए, और लाइन के प्रारंभ में जाने के लिए तो होम की का प्रयोग करते हैं अपन, जो अपन ने आगे पढ़ा था। और ये पूछ रहा है कि फाइल के प्रारंभ में जाने के लिए कौन कौन सी की का प्रयोग करते हैं? तो कंट्रोल प्लस होम, कंट्रोल प्लस एंड, कंट्रोल प्लस डिलीट, या होम की का। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स कंट्रोल प्लस होम की। और लाइन के प्रारंभ में जाने के लिए अपन कौन सी की का प्रयोग करते हैं? होम की का प्रयोग करते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आता है कंफ्यूज, इसी में आपको कंफ्यूज करता है। और ये अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कीजिए वीडियो को, ताकि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँच सके। 58, एमएस वर्ड में कर्सर के लेफ्ट साइड में एक शब्द को सिलेक्ट करने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है? फ्रेंड्स थोड़ा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है तो कुछ आवाज़ आ सकती है, थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा आज। एमएस वर्ड में कर्सर को लेफ्ट साइड में एक शब्द को सेलेक्ट करने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर, कोई शब्द नहीं। यानी कि इसमें से ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा इसका, कंट्रोल शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो का प्रयोग करते हैं, ये वाला एरो का प्रयोग करते हैं। तो अपन है ना कर्सर के लेफ्ट साइड के एक शब्द को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने RAK लिख रखा है, तो इसको लेफ्ट साइड को मेरा सेलेक्ट करना है, तो अपन क्लिक करते हैं तो इधर वाले लेफ्ट साइड को अपन सेलेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स एमएस वर्ड में इधर वाले शब्द को अपन सेलेक्ट कर सकते हैं। एमएस वर्ड में क्वेश्चन नंबर 59,
MS वर्ड में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट प्लस राइट एरो हेतु किसका उपयोग किया जाता है। मतलब क्वेश्चन दोनों सेम है फ्रेंड्स, पर घुमा के पूछे हुए हैं, तो आप देखिएगा इन क्वेश्चनों को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कर्सर के राइट साइड का एक वर्ड सेलेक्ट हो जाता है, कर्सर के राइट साइड का एक कैरेक्टर सेलेक्ट हो जाता है, एक या दो दोनों या कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स, कर्सर के राइट साइड का एक वर्ड सेलेक्ट हो जाता है। यानी कि राइट साइड का एक वर्ड सेलेक्ट करने के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं, तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस राइट एरो का प्रयोग करते हैं। और कंट्रोल शिफ्ट प्लस लेफ्ट साइड का प्रयोग करने के लिए, लेफ्ट साइड से सेलेक्ट करने के लिए, लेफ्ट साइड से सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो का प्रयोग करेंगे। यानी कि आपको सीधा याद रखने की ट्रिक बता देता हूँ मैं कि लेफ्ट साइड में अपन लेफ्ट एरो का प्रयोग करते हैं और राइट साइड में अपन राइट एरो का प्रयोग करते हैं। फ्रेंड्स समझ में आ गया आपको। और क्वेश्चन नंबर 60, MS वर्ड में डॉक्यूमेंट में लिखे गए पैराग्राफ में एक लाइन ऊपर की ओर जाने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है। एक लाइन ऊपर में जाने के लिए कौन सी की का प्रयोग करते हैं, तो डाउन एरो, अप एरो, लेफ्ट एरो या राइट एरो। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स अप एरो। ऊपर जाने के लिए अप का प्रयोग करेंगे, तो ये ट्रिक से अपन याद कर सकते हैं कि ऊपर जाने के लिए अप एरो का प्रयोग करते हैं। अप यानी ऊपर होता है, तो ऊपर जाने के लिए अप एरो का प्रयोग करते हैं। MS वर्ड में डॉक्यूमेंट में लिखे गए पैराग्राफ में एक लाइन से नीचे की ओर जाने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है। तो अप ऊपर जाने के लिए, लेफ्ट साइड में जाने के लिए, और डाउन नीचे जाने के लिए कंट्रोल प्लस V। तो इसमें से सही आंसर होगा डाउन एरो। डाउन एरो क्यों होगा, क्योंकि वो डाउन में जाने के लिए, ये नीचे जाने के लिए बोल रहा है, तो नीचे जाने के लिए डाउन, डाउन यानी, और वो ऊपर जाने के लिए अप का प्रयोग करते हैं। इस तरह से अपन क्वेश्चन को मैनेज करके अपने विवेक से भी अपन क्वेश्चन को सेलेक्ट कर सकते हैं और सही आंसर तक पहुँच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, MS वर्ड में कॉलम ब्रेक लगाने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब और कंट्रोल प्लस एंटर। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर का प्रयोग करके कॉलम ब्रेक कर सकते हैं अपन। और क्वेश्चन नंबर 63, MS वर्ड में फाइल को कॉपी स्पेशल, मतलब MS वर्ड में फाइल को कॉपी स्पेशल या कॉपी फॉर्मेट करने के लिए कौन सी की का प्रयोग करते हैं। यानी कि कोई फॉर्मेट अपने बना रखा है, इसको कॉपी करना है, तो किस की का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल शिफ्ट प्लस C, कंट्रोल शिफ्ट प्लस V, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एंटर या कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स कंट्रोल शिफ्ट प्लस C। तो C से अपन कॉपी करते हैं, लेकिन शिफ्ट का प्रयोग करके, मतलब कोई भी कैरेक्टर होता है उसको कॉपी करने के लिए कंट्रोल C का प्रयोग करते हैं, लेकिन स्पेशल कैरेक्टर है इसमें अपन शिफ्ट का प्रयोग करेंगे साथ में, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस C का प्रयोग हो जाएगा। और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस V का प्रयोग कहाँ होता है, तो जो कॉपी किया हुआ कैरेक्टर है ना, इसको पेस्ट करने के लिए यूज में किया जाता है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस V का प्रयोग किया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 64, MS वर्ड में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस V की का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। देखो मैंने फ्रेंड्स आपको यही आंसर बता दिया था इसका 64 का, लेकिन अपन ये क्वेश्चन पूछा हुआ है MS वर्ड में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस की का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो क्लिप बोर्ड के लिए, फ्रंट चेंज करने के लिए, कॉपी स्पेशल के लिए और पेस्ट स्पेशल के लिए। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स पेस्ट स्पेशल के लिए। और कॉपी स्पेशल के लिए किसकी का प्रयोग करते हैं अपन, तो उसके लिए करते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस C का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, MS वर्ड में रिमूव फॉर्मेटिंग करने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है। रिमूव फॉर्मेटिंग करने के लिए तो कंट्रोल प्लस स्पेस बार, कंट्रोल प्लस बैक स्पेस, कंट्रोल प्लस होम, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एंटर। इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स कंट्रोल प्लस स्पेस बार का प्रयोग करके अपन रिमूव फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। कि रिमूव फॉर्मेटिंग यानी कि जब जैसे कि मैंने राकेश शब्द लिखा हुआ है, इसको मैंने बोल्ड किया है, अब इसको मेरे को हटाना है बोल्ड किया हुआ, तो अपन कंट्रोल प्लस स्पेस बार करेंगे तो जो फॉर्मेटिंग कर रखी है वो रिमूव हो जाएगी। फ्रेंड्स समझ में आया क्वेश्चन 66 को नंबर। 3D डाउन को देखने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है। 3D डाउन को देखने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है। विंडोज प्लस टैब, अल्टर प्लस टैब, अल्टर प्लस शिफ्ट एंटर या कोई नहीं। इसका मतलब होता है फ्रेंड्स विंडोज प्लस टैब। 3D विंडोज मतलब 3D विंडोज को देखने के लिए विंडोज प्लस टैब का प्रयोग करेंगे तो अपन को जो आइकॉन दिखते हैं वो 3D में दिखाई देने लगेंगे। 67, MS वर्ड में स्विच प्रीव्यू विंडोज करने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है। MS वर्ड में स्विच प्रीव्यू विंडोज करने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है। अल्टर शिफ्ट प्लस टैब, विंडोज प्लस टैब, अल्टर प्लस टैब। इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स अल्टर प्लस टैब का प्रयोग करके अपन स्विच प्रीव्यू विंडोज क्लिक कर सकते हैं। आप इस क्लास को 2 बार देखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि आपकी इसमें से ही क्वेश्चन बनेंगे, आपको सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे और कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। इससे मैं आपको वादे के साथ कहता हूँ कि इसमें से बाहर आपको एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। 600 क्वेश्चन करवाऊंगा मैं MS ऑफिस से रिलेटेड आपको। ये 600 क्वेश्चन आप देख लेना और एग्जाम में चले जाना। 68, MS वर्ड में
रीस्टोर एक्टिव विंडोज़ और स्विच विंडोज़ को स्क्रीन पर ओपन करने के लिए कौन सी की का प्रयोग करते हैं? रीस्टोर एक्टिव विंडोज़ और स्विच बंद किया हुआ विंडोज़ को ओपन करने के लिए कौन सी की का प्रयोग करते हैं? अल्टर प्लस F5, अल्टर प्लस F6, अल्टर प्लस F5, एक और दो दोनों। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स एक और दो दोनों, यानी कि अल्टर प्लस F4 से भी अपन स्विच किए हुए विंडोज़ को ऑन कर सकते हैं, अल्टर प्लस F6 से भी अपन स्विच किए हुए विंडोज़ को ओपन कर सकते हैं। और बिल गेट्स का पूरा नाम क्या है? बिल गेट्स जिसने माइक्रोसॉफ्ट का आविष्कार किया था, माइक्रोसॉफ्ट का आविष्कार या माइक्रोसॉफ्ट का संस्थापक भी कह सकते हैं इसको, बिल गेट्स को। तो क्वेश्चन नंबर 1 में इसकी फुल फॉर्म दे रखी है, ऑप्शन नंबर 1 में ही मैं आपको भी है। तो विलियम हेनरी गेट्स थर्ड, ये फुल फॉर्म पूछी जा सकती है एग्जाम में कि बिल गेट्स का पूरा नाम क्या है। तथा क्वेश्चन नंबर 70, एमएस ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एमएस ऑफिस क्या एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ मैं आपको जब सॉफ्टवेयर का क्वेश्चन करवाऊंगा तब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, सब सारे सॉफ्टवेयर के वर्जन ये सारे कंप्लीट करवाऊंगा। तो एमएस ऑफिस में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसका नवीनतम वर्जन कौन सा है? तो ऑफिस 2019 या ऑफिस 2019-15, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसमें अभी नया वर्जन आ गया है ऑफिस 2013। तो ये 2019 वाला वर्जन ये नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स, ये अब पुराना हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 71, एमएस ऑफिस में रन मेन्यू से चलाने के लिए क्या लिखा जाता है? एमएस मेन्यू में रन मेन्यू मतलब जो अपन शॉर्टकट की से प्रयोग करते हैं ना, जैसे सर्च किया और वहाँ अपने को डायरेक्ट ऑप्शन तक पहुंचना है तो उसके लिए कौन सी की का प्रयोग करते हैं, यानी कि रन मेन्यू में जाने के लिए? तो विनवर्ड और विनवर्ड EXE, एक या दो दोनों, या इनमें से कोई नहीं, एक या दो दोनों। अगर आपको वर्ड खोलना है तो अपन विनवर्ड टाइप करेंगे तो अपने पास वर्ड ओपन हो जाएगा, और विनवर्ड EXE करेंगे तो भी अपने पास में वर्ड की फाइल ही ओपन होगी। यानी कि ये ऑप्शन ये पूछ रहा है कि एमएस वर्ड को ओपन करने के लिए अपन क्या रन मेन्यू में चलाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? तो ये दोनों ऑप्शन अपन इसमें चला सकते हैं। 72 क्वेश्चन नंबर, विंडोज़ को रन मेन्यू में चलाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? फ्रेंड्स यहाँ तो था पूरा विस्तार से दे रखा था, अब शॉर्टकट की पूछ ली इसकी कि विंडोज़ के रन मेन्यू में चलाने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है? तो विन प्लस टैब, विन प्लस आर, विन प्लस अल्टर, एक या दो दोनों। तो इसका सही आंसर होगा विन प्लस आर अपन जैसे ही प्रेस करेंगे कंप्यूटर में तो अपने पास एक ऑप्शन खुल के आ जाएगा। उसमें अपन जैसे कि एक्सेल खोलना है या फिर वर्ड खोलना है तो उसकी शॉर्टकट की होती है, जैसे वो डालते ही वो एक्सेल खुल जाएगा, वर्ड खुल जाएगा, पावर पॉइंट खुल जाएगा, इस तरह से खुल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 73, एमएस वर्ड 2000 में बनाई गई फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? 2000 में बनाई गई फाइल का, तो .docx या एक या दो दोनों। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स DOC, यानी कि 2000 अप्रोक्स। मेरे को मैं इस क्वेश्चन को आपको विस्तार से बता देता हूँ, आप कभी भूलोगे नहीं और कभी गलत, ये क्वेश्चन आपके कभी गलत नहीं होंगे। फ्रेंड्स 2007 से पहले 2007 से यहाँ पर एमएस वर्ड के यहाँ 2002, 2001, 2003, 2004, 1999, 1997 कुछ भी पूछे तो अपने को क्या करना है? DOC ही करना है, DOC ही करना है। 2007 के बाद कुछ भी पूछे, 2009, 2010, 2011 नहीं, 2009, 2010, 2011 ये कुछ भी पूछे तो DOCX करना है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया? 2007 के बाद DOCX और 2007 से पहले पूछे तो DOC करना है, ठीक है फ्रेंड्स। और क्वेश्चन नंबर 74, एमएस वर्ड 2019 में टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? तो DOC। देखो अब 2019 पूछा है ना, तो इसका आंसर मैंने आपको पहले ही बता दिया था। 2007 से पहले पूछे तो अपने को 2007 के बाद पूछे तो अपने को क्या बताना है? DOCX बताना है। तो इसका आंसर DOCX होगा। फ्रेंड्स एमएस वर्ड में माइक्रोफाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होगा? माइक्रोफाइल का एक्सटेंशन नेम पूछा है तो DOC तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि DOC अपन ने पहले यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया, वैसे से कट गया। और DOX नहीं हो सकता क्योंकि ये मैंने 2007 के बाद वाले जो भी वर्जन है उसमें बताया था। तो एक्सटेंशन नेम क्या होगा? DOCM होगा। माइक्रोफाइल है ना, माइक्रोफाइल का पहला वर्ड क्या होता है? M होता है। इसमें क्या आ रहा है? M आ रहा है। तो अपने को इसी तरह से याद कर लेना है कि इसका DOCM होगा, ठीक है फ्रेंड्स। 76, एमएस ऑफिस में बनाई गई फाइल बाइट डॉक्यूमेंट किस नाम से सेव की होती है? एमएस वर्ड में बनाई गई फाइल बाय डिफ़ॉल्ट, यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट किस नाम से सेव होती है? तो माई फाइल 1, माई डॉक्यूमेंट 1 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका फ्रेंड्स होगा डॉक्यूमेंट 1 के नाम से बाय डिफ़ॉल्ट फाइल होती है। जैसे कि अपन कोई सेव कर रहे हैं फाइल और उसका नेम नहीं लिख रहे हैं अपन, तो बाय डिफ़ॉल्ट स्वतः ही कंप्यूटर डॉक्यूमेंट 1 के नाम से फाइल सेव कर लेगा, और 1 के नाम से होगी तो वो 2 के नाम से सेव कर लेगा, इस तरह से वो सेव कर लेगा।
77 MS वर्ड में बनाई गई फाइल बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ सेव होती है? तो कहाँ कहाँ सेव होती है? माई कंप्यूटर में होती है, माई डॉक्यूमेंट में होती है या डाउनलोड में होती है? तो वो माई फाइल है तो माई डॉक्यूमेंट में ही होगी, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट फाइल है तो डॉक्यूमेंट में ही सेव होगी। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 78, MS वर्ड में किस सेलेक्ट टेक्स्ट को डबल अंडरलाइन, यानी कि डबल अंडरलाइन करने के लिए शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? डबल अंडरलाइन, नीचे डबल अंडरलाइन लाइन कोई वर्ड है उसके लिए डबल अंडरलाइन करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं अपन? तो अल्टर कंट्रोल प्लस डी, अल्टर शिफ्ट प्लस डी, अल्टर डी और अल्टर शिफ्ट प्लस डी। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स अल्टर शिफ्ट प्लस डी। ये मैंने क्वेश्चन नंबर आपको 28 या 29 के समथिंग क्लास नंबर 1 में कंप्लीट करवाया था। तो ये वैसे आपको याद होगी शॉर्टकट की। आप 2 बार देखिए क्लास को और कंप्लीट कीजिए, क्योंकि इससे बाहर आपको क्वेश्चन शॉर्टकट की से या फिर किसी से भी MS ऑफिस से रिलेटेड आपके क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि 600 क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, जो हर एक लाइन से क्वेश्चन मैंने पुट कर लिए हैं आपके लिए। 79, MS वर्ड में क्लिपबोर्ड में मैक्सिमम कितने ऑब्जेक्ट सेव कर सकते हैं? यानी कि MS वर्ड में क्लिपबोर्ड होता है ना फ्रेंड्स, जिसमें अपन शॉर्टकट काम करने के लिए यूज़ में लेते हैं इसको, क्लिपबोर्ड को, कि आपने कोई कॉपी किया, पेस्ट किया, तो वो है ना क्लिपबोर्ड में सेव होता है, कि कुछ टाइम के लिए क्लिपबोर्ड में सेव हो जाएगा जैसे। तो उसको सेव करने के लिए ऑब्जेक्ट सेव कर सकते हैं। कितने ऑब्जेक्ट सेव कर सकते हैं? तो 48 ऑब्जेक्ट, 24 ऑब्जेक्ट्स, 12 ऑब्जेक्ट्स, या कोई सीमा नहीं है। तो इसमें अपन है ना 24 ऑब्जेक्ट सेव कर सकते हैं, यानी कि कॉपी पेस्ट किया, तो इस तरह से अपन 24 ऑब्जेक्ट होते हैं ना अपने पास, कि कोई फाइल दे रखी है तो 24 फाइल तक अपन कर सकते हैं। जैसे ही 25वीं की तो वो जो 24वीं में पहले नंबर पर जो की थी ना वो हट जाएगी जैसे ही, और नई फाइल इसमें सेव हो जाएगी क्लिपबोर्ड में। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 80, फॉर्मेटिंग को एक फाइल में एक से ज़्यादा अप्लाई करने के लिए फॉर्मेटिंग प्रिंटर और माउस का कौन सा क्लिक किया जाता है? यानी कि फॉर्मेटिंग को फाइल में एक से ज़्यादा अप्लाई, एक से ज़्यादा सब में अप्लाई करना है, तो फॉर्मेटिंग का कौन सा, माउस का कौन सा क्लिक किया जाता है, कौन सा बटन क्लिक किया जाता है? तो सिंगल क्लिक, डबल क्लिक, राइट क्लिक या स्क्रॉल क्लिक? तो डबल क्लिक से अपन अप्लाई, सारे में अप्लाई कर सकते हैं। MS वर्ड 2019 में फाइल का बाय डिफ़ॉल्ट फ्रंट, यानी कि MS ऑफिस 2019, यानी कि इसकी एक्सटेंशन नेम क्या होगा फ्रेंड्स? आप बताइएगा, कमेंट्स बॉक्स में बताइए इसका एक्सटेंशन नेम क्या होगा। मैं सबका कमेंट्स पढ़ूंगा, तो इसका होगा .dox होगा। ठीक है फ्रेंड्स। और बाय डिफ़ॉल्ट फ्रंट साइज़ कितनी होगी इसकी? तो कैलेबरी 11 होती है, 14 कोई लैंग्वेज नहीं होती है फ्रेंड्स। और ये टाइम्स रोमन लैंग्वेज होती है, परंतु ये बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होती है। ठीक है फ्रेंड्स। MS वर्ड में फ्रंट साइज़ को किस इकाई से मापा जाता है? फ्रंट साइज़ को किससे मापा जाता है? इंच से मापते हैं, पॉइंट से मापते हैं, कैरेक्टर से मापते हैं या सेंटीमीटर से मापते हैं? तो इसका मतलब कि फ्रंट साइज़ को पॉइंट से मापते हैं अपन। ठीक है फ्रेंड्स। MS वर्ड में मैक्सिमम फ्रंट साइज़ कितनी होती है? मैक्सिमम फ्रंट की साइज़ कितनी अपन का कर सकते हैं, कितना बड़ा इसको कर सकते हैं? तो 1584 पॉइंट, 1638 पॉइंट, 4000 पॉइंट, 4900, तो 1638 पॉइंट होता है फ्रेंड्स। ये एक फिगर है, आप परमानेंट याद कर लीजिए, क्योंकि 1638 पॉइंट रहता है। ठीक है फ्रेंड्स। MS वर्ड में मिनिमम फ्रंट साइज़ कितनी होती है? तो मैक्सिमम तो होती है 1638, जो अपन ने अभी पढ़ा है। ठीक है फ्रेंड्स। और मिनिमम भी यही होती है, सॉरी फ्रेंड्स, मैक्सिमम है। और क्वेश्चन नंबर ये वाला कौन सा था अभी मैंने आपको करवाया? 83, ये डबल आ गए हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन। तथा MS वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट फ्रंट का स्टाइल होता है, रेगुलर होता है, बोल्ड होता है, इटैलिक होता है, बोल्ड इटैलिक होता है। तो इसमें रेगुलर होता है फ्रेंड्स। निम्न में से कौन सा उदाहरण MS वर्ड के सब स्क्रिप्ट का कौन सा एग्जाम्पल है? तो ये है सुपर स्क्रिप्ट का एग्जाम्पल है, और इसका कोई एग्जाम्पल नहीं है, ये भी कोई नहीं है। तो ये अपने पास में हो गया कि सुपर स्क्रिप्ट का जो नीचे की तरफ लिखा होता है फ्रेंड्स, जैसे कि 4 नीचे की तरफ लिख रखा है, तो ये सब स्क्रिप्ट है। और सुपर स्क्रिप्ट का मतलब हो गया कि ऊपर की तरफ लिख रखा है, वो सुपर स्क्रिप्ट है। ठीक है फ्रेंड्स। MS वर्ड में टेक्स्ट को बीच से एक लाइन से काटना कहलाता है। बीच में एक लाइन से काटना, जैसे कि ये वर्ड लिख रखा है, इस वर्ड को बीच में काटना, इसको क्या कहते हैं? सुपर स्क्रिप्ट तो कह नहीं सकते हैं, क्योंकि सुपर स्क्रिप्ट का तो ये है और सब स्क्रिप्ट का ये है। तो अपन क्या, स्टिक थ्रो या टॉगल केस तो एक की होती है फ्रेंड्स, तो ये तो हो नहीं सकता। तो स्टिक की ऑप्शन यही बचा है अपने पास, तो स्टिक थ्रो कहते हैं फ्रेंड्स। MS वर्ड में टेक्स्ट को बीच में एक लाइन को काटने के लिए, ये भी क्वेश्चन फ्रेंड्स डबल हो गया है, स्टिक थ्रो। MS वर्ड में लेटर केस का प्रकार नहीं है, तो टास्क केस, लोअर केस, टास्क केस और सेंटेंस केस या अपर केस। मतलब ये फ्रेंड्स प्रश्न ये पूछ रहा है कि MS वर्ड में लेटर केस का प्रयोग
प्रकार नहीं है। तो लोअर केस अपर केस होता है, लोअर केस होता है, सेंटेंस केस होता है, टास्क केस क्या होता है, टास्क केस नहीं होता है। MS वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट पूर्व निर्धारित स्केलिंग कितने प्रतिशत होती है, बाय डिफ़ॉल्ट स्केलिंग कितने प्रतिशत होती है फ्रेंड्स, तो इसमें 100% होती है बाय डिफ़ॉल्ट, और अधिकतम तो 600% होती है फ्रेंड्स। MS वर्ड में किसी टेक्स्ट को मैक्सिमम कर्निंग कितनी पॉइंट की होती है, मैक्सिमम कर्निंग कितने पॉइंट की होती है, तो फ्रेंड्स इसमें 1638 होती है। मैंने आपको पहले ही करवा दिया था कंप्लीट, ये क्वेश्चन दोबारा पूछा गया है, थोड़ा उसको मुड़ा करके पूछा गया है, ये नया वर्ड जोड़कर ऐड करके पूछा गया है, ठीक है फ्रेंड्स। MS वर्ड में दो कैरेक्टर के बीच में कम से कम कितना स्पेस होना चाहिए, दो कैरेक्टर के बीच में कितना स्पेस होना चाहिए, तो इसमें फ्रेंड्स 0 पॉइंट का स्पेस होता है, 0 पॉइंट का स्पेस होता है, मतलब स्पेस बाई डिफ़ॉल्ट नहीं आता है, ठीक है, होना चाहिए। तो MS वर्ड में नॉर्मल, फ्रेंड्स ये क्वेश्चन एक बार आप रखिएगा, मैं इसको कंफर्म करके आपको वापस बता दूंगा अगली क्लास में। MS वर्ड में नॉर्मल कंटेंट एक्सप्लेंड किसके प्रकार हैं, तो ये है फ्रेंड्स कैरेक्टर स्पेलिंग के। MS वर्ड में मल्टी लेवल लिस्ट बाय डिफ़ॉल्ट कितनी हेडिंग्स होती है मल्टी लेवल की, तो इसमें है फ्रेंड्स 8 हेडिंग होती है, 9 हेडिंग होती है, 10 हेडिंग होती है, 1 हेडिंग होती है, तो इसमें 9 हेडिंग होती है। MS वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट का एलिमेंट होता है, बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट का एलिमेंट कितना होता है, राइट प्लस टॉप, लेफ्ट प्लस टॉप, राइट प्लस सेंटर, तो इसका होता है लेफ्ट प्लस टॉप का होता है। MS वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट का हॉरिजेंटल एलिमेंट होता है, हॉरिजेंटल एलिमेंट की क्या होता है, लेफ्ट होता है, राइट होता है, टॉप होता है, तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स लेफ्ट होता है। MS वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट 2 लाइनों के बीच में स्पेलिंग होती है, बाय डिफ़ॉल्ट कितनी होती है, तो इसमें होती है 1.15 होती है फ्रेंड्स। याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि दोनों के बीच में गैप कितना होता है, तो 1.15 का होता है। MS वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट का वर्टिकल एलिमेंट होता है, वर्टिकल एलिमेंट लेफ्ट होता है, टॉप होता है, राइट होता है, तो इसमें होता है फ्रेंड्स टॉप होता है वर्टिकल एलिमेंट। तथा MS वर्ड में निम्न में से कौन सा फ्रंट साइज वैलिड है, फ्रंट साइड कौन सा वैलिड है, तो 10.5, 20.3, 100.5, 1 या 2 दोनों, तो इसमें है 1 और 3 दोनों, यानी कि 10.5 भी होता है और 100.5 भी होता है। निम्न में से MS वर्ड में टेप स्टॉप का एक प्रकार नहीं है, तो इसमें सही आंसर है बॉटम नहीं होता है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। MS वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट फर्स्ट टैब स्टॉप होता है, तो फर्स्ट टैब स्टॉप बाय डिफ़ॉल्ट कितना होता है, 0.15 इंच होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तथा MS वर्ड में फाइंड किए गए किसी टेक्स्ट को किसी अन्य टेक्स्ट में बदलने के लिए, फाइंड किए गए टेक्स्ट को किसी अन्य टेक्स्ट में बदलने के लिए, जैसे कि मैंने बहुत बड़ी फाइल बनी हुई है, उसमें मैंने कुछ फाइंड किया, तो अन्य टेक्स्ट में बदलना है, उसको चेंज करना है, तो किस की का प्रयोग करते हैं, तो फाइंड, रिप्लेस, 1 या 2 दोनों, या फिर तो अपन रिप्लेस का प्रयोग करते हैं। अगर ये क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो चैनल को, वीडियो को लाइक करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं TRA में अपने पास में RSR पूरी कंप्लीट करवा रहा हूँ, उसके बाद MCQ करवाऊँगा, GF एंड AR पूरी करवा रहा हूँ, इस तरह से मैं आपको कंप्यूटर करवा रहा हूँ। अब मैं हिंदी शुरू करने वाला हूँ, तो इस तरह से अपन धीरे धीरे पूरा सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट करेंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।